तुम भी कभी मेरी तरह केमिस्ट्री समझ के देखो ना। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आप सभी को विजय वाला में स्वागत है। बच्चों, आप लोग डोज 5 तक कवर करने के बाद आज डोज 6 में आए होंगे और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट बना रहे होंगे और अच्छे से जर्नी को स्टार्ट किए होंगे। अभी अभी आप 9th खत्म करने के बाद 10th की जर्नी में जुड़े हैं और मैं अब बोला था कि अब हर रोज 1 डोज कवर करने वाले हैं। बिल्कुल टाइमिंग है 6 PM। कभी कभी इशू के कारण हम आपसे दूर हो जाते हैं, कोई बात नहीं है बच्चों। तो बिंदास तरीके से हम लोग क्लास करने वाले हैं, जैसा कि डोज 1 डोज 2 करके हम लोग डोज 5 तक बेसिक बातें, बेसिक टॉपिक कवर किए थे, वैसे ही आज कुछ भंडार तरीके से लेके आए हैं आपके लिए। अब तैयार हो? बिल्कुल सर, हमने ये बैलेंस और अनबैलेंस तक आ गए थे डोज 5 में और कुछ हम होमवर्क भी दिए थे आपको। बिल्कुल सर, हमें पता है कि आप होमवर्क भी दिए होंगे। जो भी स्टूडेंट नए आए होंगे उन्हें पता नहीं है, आप प्लीज 1 2 कवर करके आइए। अगर नहीं भी करके आइएगा तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप पहले से डोज देख के आएंगे तो पूरा डोज आपको मिलेगा और पूरा कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। लेकिन बीच में आप आए, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार है आप लोग? स्टार्ट करें भंडार तरीके से बच्चों। चलिए, होमवर्क में दिए हैं, कितने बच्चे इसे बना के लाए हैं पहले हम चेक करते हैं। पहली प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। पहले प्रश्न है कि इसको हमको संतुलित करना है। क्या करना है बच्चों? संतुलित करना है। आइए हम लोग देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। आपको पता होनी चाहिए कि आपको एलिमेंट्स, लगभग एलिमेंट्स कुछ ना कुछ आपको बताए थे 30 तक याद करनी है। याद तो है ना? चलिए, यहां पे आपको दिखना है, इसको बोलते हैं हम लोग बाएं पक्ष। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं बाएं पक्ष। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बाएं पक्ष। हाँ सर, अपन तो पिछले ही डोज में समझ गया था। अब सर आप इसको बोलिएगा क्या पता है? दाएं पक्ष। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल दाएं पक्ष। सर ये पक्ष में क्या है? पक्ष में ही तो समझदारी है मेरे भाई, पक्ष से ही तो समझेंगे। आइए, यहां पे देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। अब आपको बताना है कि बाएं पक्ष में मेरे भाई हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि इसके पीछे एक छुपा हुआ रहता है, पता है आपको। अब बता मेरे भाई कि दाएं पक्ष में हाइड्रोजन कितना है? ये जो 2 देख रहे हैं आप लोग, ये जो 2 देख रहे हैं, ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। आपको दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। ये नहीं है मेरे भाई, ये H2 है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। तो अब आप बताइए कि हाइड्रोजन यहां पे 1 है और दाएं साइड में 2 है, तो ये तो अनबैलेंस है। इसको हमको बैलेंस करना है। अनबैलेंस का मतलब असंतुलित और बैलेंस का मतलब मेरे भाई संतुलित। हाँ सर, अपन तो समझ गया। अब मेरे भाई, हम गौर से देखने वाले मेरे भाई कि इसको ठीक करना है। जब भी हमको ठीक करना है तो पहले हम इसको उतारेंगे। पहले इसको क्या करेंगे मेरे भाई? इसको उतारेंगे या फिर इसको हम सुधारेंगे। हाँ सर, अपन तो समझ गया। चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देने का। आज जैसे ही मेरे भाई 2 से गुना कर देंगे तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि बाएं पक्ष में जब भी छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हम दाएं पक्ष में चेक करेंगे। हाँ सर। चलो मेरे भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया। कौन पक्ष है ये? बाएं पक्ष। अब दाएं पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। तो मेरे भाई बाएं पक्ष में भी हो गया 2 हाइड्रोजन और दाएं पक्ष में भी हो गया 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन देखना है बाएं पक्ष में। ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई? 2 है। ये जो 2 देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये जो 2 देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के लिए है। हाँ सर, समझ गए। अब इधर बता मेरे भाई, अब जैसे ही दाएं पक्ष में जाते हैं तो यहां पे कितना है? अब बता मेरे भाई। सर यहां पे तो 1 ही ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 2 करने के लिए मेरे भाई क्या करना होगा पता है आपको? आइए हम बताते हैं। चलिए, इसको फिर से हमको छेड़छाड़ करना होगा। पता है क्या करना होगा? यहां पे 2 लगाना होगा। क्या करना होगा? 2 लगाना होगा।
जैसे ही यहाँ पर 2 लगाएंगे फिर से चेक करेंगे मेरे भाई, आओ वापस। अब देखते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में हाइड्रोजन 4 है। अब देखने को एक चीज नया मिला कि यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। भाई ये तो कभी भी बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस हो गया। फिर से इसको छेड़छाड़ करेंगे। अब पता है हाइड्रोजन इधर 4 हो गया और इधर 2 है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है मेरे भाई, चलिए यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे। जैसे ही यहाँ पे 4 करेंगे मेरे भाई, जैसे ही 4 करेंगे तो अब मिला के देखेंगे फिर से लेफ्ट राइट। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मेरे भाई 4 हाइड्रोजन। अब देखो मेरे भाई ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे, ये जो 2 है ना हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 जो है ऑक्सीजन के लिए भी है। ये चीज समझ में आया? हाँ सर, अपन को समझ में आ गया। 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में ऑक्सीजन हो गया 2। सर अब तो हम संतुलित हो गए, अब सर हम बैलेंस में, हमें भी समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से हम लोग बहुत अच्छे से आज टॉपिक को उठाए हैं और बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं, प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। एक दिन में बैलेंस नहीं बनता है। जैसे में जब साइकिल हम चलाते हैं तो याद है आपको, एक दिन में क्या आप साइकिल की सीट पे बैठ गए थे? क्या बैलेंस बना लिए थे? नहीं सर, कभी इधर डगमगा जाते थे, कभी इधर डगमगा जाते थे। हाँ मेरे भाई, इसी तरह से आपको सभी चीज में प्रैक्टिस का जरूरत है मेरे भाई। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से। आइए तो यहां तक देखिए तो कितने विद्यार्थीगण का सही है। मैंने ये प्रश्न दे दिया था HW में। हाँ सर मेरा तो सही है, बट लीला का कहना क्या है पता है मेरे भाई? हाँ सर लीला तो कई दिन से दिख नहीं रही है। दिखेगा मेरे भाई। अब फिर से, अब बताइए सर यहाँ पे मेरे भाई ये हो गया लेफ्ट साइड बाएं पक्ष, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन, पहले एक बात जान ले मेरे भाई, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 क्लोरीन के लिए भी है। इतना कंफ्यूजन में तो नहीं ना है? हाँ सर ये 2 जो है दोनों के लिए है, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। अब देखो मेरे भाई कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 है। राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है। लिख के चलो, हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई? हाइड्रोजन 2 है। अब चलते हैं मेरे भाई, अब राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई? 2 है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे कोलिन कितना है? सर कोलिन तो 1 है और राइट साइड में कोलिन 2 है। कोलिन कितना है मेरे भाई? 2 है। सर ये तो अनबैलेंस है, ये असंतुलित है, बैठ ही नहीं रहा है तराजू पे, तो ऊपर नीचे हो रहा है। 2 तरह के तराजू लेंगे। आज ऐसे ही मेरे भाई अगर इधर 2 kg है इधर 1 kg है तो ऐसे हो जाएगा, अगर इधर 2 kg है इधर 1 kg है तो ऐसे हो जाएगा। तो यही है मेरे भाई। अब इसको फिर से समझ लेने का, अब क्लोरीन को 2 करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 लगा देंगे ये सही हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो गया? ये हमारा बैलेंस सही हो गया। मिला लीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। यहां तक किसी को दिक्कत? सर आप तो उतारे नहीं। हाँ मेरे भाई इसको उतारना था, हम उतार के बना देते हैं। चलिए H2 प्लस में Cl2 और मेरे भाई 2HCl, ये हो गया हमारा आंसर, ये संतुलित हो गया। हाँ सर मेरा तो सही है। ए दीवानो ये केमिस्ट्री को फिर से पहचानो, इससे पहले हमने कितना कॉन्फिडेंस दिया था। बोरिंग तो नहीं हो रहा है आपको? नहीं सर अपन तो यहां तक समझ गया। चलो मेरे भाई अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर आप फिर से अच्छे से पढ़ाइए क्योंकि सर यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है, बैलेंस इसको बनाइए। आओ मेरे भाई बनाते हैं और फिर से अच्छे से आओ हम चेक करते हैं। यहाँ पे Fe कितना है मेरे भाई? लेफ्ट साइड में 1 है। और मेरे भाई राइट साइड में Fe कितना है मेरे भाई? 3 है सर। अब चलते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड में मेरे भाई? 2 है। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई? 2 है। अब बता मेरे भाई ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन मेरे भाई लेफ्ट साइड में 1 है। आप जानते हैं ना कि A के पीछे भी एक छुपा होता है, B के पीछे भी एक छुपा होता है। हाँ सर ये तो जानते हैं सर, इतना कमजोर नहीं है सर। अब आगे देखने का, अब राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई? 4 है।
तो अब विचार तो करना होगा ना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में एक है, देखिए ना एक है ऑक्सीजन, ये दो तो सिर्फ ये दो जो है मेरे भाई ये हाइड्रोजन के लिए है, ये समझ जाइए आप। अब ऑक्सीजन मेरे भाई लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो अब इसको 4 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? सर 4 बनाने के लिए आप यहाँ पे 4 डालना दीजिए मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 नहीं डाल सकते हैं, तरीका है डालने का। अगर यहाँ पे अगर हम 4 डाल देते हैं डायरेक्ट तो ये गुस्सा मान जाएगी, कहेगा भाई ये इसको तुम दिया हमको नहीं दिया तो तकलीफ होगा ना। हाँ सर यहाँ तक तो समझ गए। आगे देखने का, पहले हम उतारेंगे अब फिर इसको प्यार से सुधारेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? उतारेंगे सर, अपन तो समझ गया, पहले इसको उतारने का। हाँ मेरे भाई इसको उतारने का, गौर से देखने का। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पे लोहा एक है, लोहा का बोल रहे हैं सर? एलिमेंट्स का नाम बोल रहे हैं, Fe का मतलब आयरन। सर इतना नहीं बताइए, अभी खाली नाम कहिए इसको Fe। चलिए हम इसका नाम Fe रख देते हैं, Fe हो गया मेरे भाई। अब देखो इधर लेफ्ट साइड में Fe एक है, राइट साइड में Fe 3 है, तो पहले मेरे भाई इसको ठीक कर लो ना, यहाँ पे 3 लगा दो। अगर 3 लगा दोगे तो यहाँ पे फ्री हो जाओगे, क्योंकि Fe 3 और फिर से इसको छेड़छाड़ करने का, यहाँ पे Fe कितना हो गया? Fe मेरे भाई 3 हो गया, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। अब राइट साइड में Fe कितना होगा? 3 हो गया सर, अपन यहाँ तक संतुष्ट है सर। अब आगे देखने का, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर लेफ्ट साइड में 2 है मेरे भाई और राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है मेरे भाई, यहाँ तक भी टेंशन नहीं लेने का। अब दिक्कत क्या है मेरे भाई? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मेरे भाई लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तभी तो मेरे दिल में विचार है। हाँ सर, अब यहाँ पे 4 कैसे बनाए इसको बताओ तुम? अगर जैसे ही यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे ऑक्सीजन 2 ही होगा, तो 2 नहीं लगाने की मेरे भाई, सोच करके कितना लगाएंगे, कभी कभी सोचकर भी काम किया जाता है। हाँ सर अपन तो क्लास में सोच समझ के रिएक्शन करते हैं। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे केमिस्ट्री का रिएक्शन समझ जाने का, वो रिएक्शन तो हम भी समझ रहे हैं। चलिए वो सब बात छोड़िए फालतू का, आइए मस्ती थोड़ा करने का, जबरदस्ती नहीं कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन को हमको लगाना है, तो ऑक्सीजन को लगाने के लिए मेरे भाई कितना चाहिए? इधर 4 है तो यहाँ से 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना जैसे ही किए तो दोनों खुश हो गया, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 4 ऑक्सीजन के लिए भी है। हाँ सर अपन तो इतना जानता है। चलो मेरे भाई अब तुम बताओ कि अब ऑक्सीजन कितना हो गया? सर ऑक्सीजन तो अब 4 हो गया, क्योंकि अब पूरा विचार करके आए हैं। अब ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। फिर से मिलाने का, जब भी इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो पूरा को चेक करेंगे। आइए यहाँ पे Fe 3 है तो 3 लिख दिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मेरे भाई Fe 3 है तो 3 ले लिए। अब मेरे भाई हाइड्रोजन देखने का, तो अब हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गया 8, क्योंकि पहले से 2 था, आई 4 हुआ, तो इसमें 4 2 नहीं जोड़ते नहीं मेरे भाई, इसमें गुना करने का। कैसे करने का? गुना करने का। हम अभी आगे गन शॉट लेके आए हैं, आपको सीधे समझ में आएगा, लेकिन ये होमवर्क था इसलिए बना रहे हैं मेरे भाई। तो ये 4 2 कितना हो गया मेरे भाई? 8 हो गया। गुना होगा मेरे भाई, ऐसे मेरे भाई गुना होगा, ऐसे रहेगा तो समझ आइए गुना होगा, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो गया सर, यहाँ तक समझ गए सर। अब एक दिक्कत कहाँ है मेरे भाई कि इधर हाइड्रोजन कितना है बताओ? तो हाइड्रोजन 2 है सर, तो इसको 8 बना दीजिए ना, यहाँ पे गुना करके यहाँ पे 4 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूना 8 हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पे ये हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं सर। अब फिर से मिला लेते हैं, Fe3 लेफ्ट साइड, राइट साइड Fe3, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8, राइट साइड में भी 4 दूना 8। अब मेरे भाई ऑक्सीजन देखने का, तो ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया राइट साइड में 4। अब हो गया यहाँ पे विचार खत्म। तो बोलो भाई ये इसको समझा कि नहीं समझा? समझा ना मेरे भाई? बिल्कुल सर, अपन तो इतना सही बना के लाए थे, ये होमवर्क था मेरे भाई, ये HW में दिए थे, पहले HW डिस्कशन कर लिए हैं और इसको समझने के लिए बहुत अच्छे गन शॉट लेके आए हैं मेरे भाई। चलिए आप तैयार हो? बिल्कुल सर अपन तो तैयार है। जो भी भाई नहीं समझे हैं एक बार सबसे पहले बोलो सब बेस्ट ऑफ लक, बोलो मेरे भाई। अब बोलिए रसायन एक लीला है, अब हमको हिलाना है जिला। आइए मेरे भाई अब हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न,
और गन शॉट भी लेके आए हैं मेरे भाई। जो नहीं समझा है बैलेंस को, थोड़ा धैर्य रखे, अभी उसको उड़ाने का। किसको? अपन को नहीं, बैलेंस को। आओ मेरे भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है जो एग्जाम में आप लोगों को 10th में पूछेगा 2026 जब बोर्ड में बैठेंगे तो। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। आप लोग बैक डोज में पढ़े होंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। आइए क्या कहता है, बोलता है कि द्रव्यमान, बोलता है मेरे भाई द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों पक्षों का भार समान होता है, यानी होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब मान लीजिए कि दोनों पक्षों का भार बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि दोनों पक्ष, कभी देखे होंगे कि कार्बन अब प्लस में O2 अब बराबर हो जाता है CO2। तो मान लीजिए कि एक पक्ष इसको मान लेते हैं, एक पक्ष इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बन एक, ऑक्सीजन दो। इसका मतलब मेरे भाई दोनों पक्ष क्या है कि समान है कि ना? न है तो समान किया जाता है। आज ऐसे ही समान किए तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हुआ कि ना? वही बात को हम यहाँ पर लिख दिए, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा जब पेपर में लिखेंगे तो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े क्या? चलिए, कभी कभी मेरे दिल में, हाँ सर ख्याल आता है क्योंकि ये प्रश्न को पहले से पढ़ के आए हैं, पहले पीछे का कंसेप्ट है, हम समझ गए सर, समझ गए मेरे भाई। आगे देखने का, आगे मेरे भाई रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? सर ये भी तो पहले आप पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए थे? बोले थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों के जरिए दिखाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मेरे भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ फटाफट, बताओ लीला, तुम तो बताओ। हाँ सर अपन तो जानता है। क्या जानती हो तुम बताओ? कि इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का होता है सर, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। इससे रिएक्टेंट के बाद बना क्या? प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। क्या बना मेरे भाई? प्रतिफल। प्रतिफल यानी उत्पाद। हाँ सर अपन तो यहां तक समझ गया था, इसको प्रोडक्ट बोलते थे। तो बताओ मेरे भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर अपन तो राबची के स्टाइल में समझ रहे हैं, समझ गए मेरे भाई। चलिए, तो अब हम ये दो क्वेश्चन लेके आए थे जो आपको एग्जाम में पूछता है, इसी तरह का प्रश्न। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग टॉपिक बाय ऑब्जेक्टिव ही और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी देखते चलेंगे ताकि दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। आप लोग आराम से एक अच्छे से नोट बना लीजिएगा भंडार तरीके से। चलिए कंप्यूटर महोदय आगे बढ़ाने का, ये देखिए हम लेके आए गन शॉट। गन शॉट जो भी बच्चे बैलेंस करना ना सीखे होंगे, घबराने का नहीं मेरे भाई, घबराने का बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत बेहतर तरीका लेके आए हैं। क्योंकि ये दो कहाँ लगा हुआ है, चार कहाँ लगा हुआ है, ये चार के चक्कर में विचार खत्म हो जाता है। ये सब बात अभी मैं खत्म करने वाला। आइए, दिल पे जख्म खाते हो, ऐ मेरे भाई थोड़ा थोड़ा गा लेने का। अब देखने का, हम लेके आए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। अब बता मेरे भाई कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इन चीजों से लड़ना होता है कि नहीं? किन चीजों से? आओ ना मेरे भाई। चलिए यहां ये चीज समझना है मेरे भाई, सबसे पहले कुछ प्यारा सा पॉइंट लेके आए हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहने का, बस थोड़ा सा। हाँ सर अपन तो समझ गया। चलो मेरे भाई अब तुमको बताना है कि ये दो जो है किसके किसके लिए है। पीछे आप लोग किए होंगे जब हम रिएक्शन एक्शन, तो इस तरह का आदमी मिला होगा। ये जो दो है किसके किसके लिए है? आगे जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज का सामना करना होगा मेरे भाई। आओ, तो सर हम जानते हैं कि ये दो जो है ना ऑक्सीजन के लिए भी है और ये दो नाइट्रोजन के लिए भी है। यहां तक किसी को दिक्कत? फिर से समझो, ये दो जो है ऑक्सीजन के लिए भी है और ये दो नाइट्रोजन के लिए भी है। अब लीला के मन में एक सवाल उठा, क्या उठा पता है आपको? कि सर ये तीन किसके लिए है? तो तुम बताओ मेरे भाई, ब्रैकेट के अंदर में दो तत्व है,
तो ये 3 जो है सिर्फ O के लिए ना है। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ गए। ये 3 जो है सिर्फ O के लिए है। समझी लीला? समझा बउआ? चलिए अब आगे देखने का। तो अब फिर से हम लिखते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि नाइट्रोजन कितना है। हाँ सर, नाइट्रोजन तो 2 है। हाँ सर, समझे बाबू? तुम लोग समझ गए होंगे। अब बताना है आपको यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन कितना है? तो सर ऑक्सीजन पहले से इसके पास 3 रुपया है। अब 3 रुपया है, आप ब्रैकेट के बाहर जो भी करेंगे तो उसको जोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। अगर जोड़ दिया ऐसे करके, अगर ऐसे जोड़ करके अगर 5 लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। ये दिमाग में ठोक लो, तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। जब गलत हो जाएगा तो क्या होगा पता है? ऑक्सीजन को जब भी ब्रैकेट से बाहर के गुना होता है, क्या होगा मेरे भाई? गुना होता है। यहाँ मैथमेटिकल थोड़ा टूल लगाना होगा। तो ऑक्सीजन पहले से 3 है इसके पास, गुना हो गया 3 से, तो ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे भाई? 6 हो गया सर। अब ये सही हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये राइट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखने का। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे देखने का। अब बताना है मेरे भाई एजी। एजी इधर देखिए ना। अब देखिए एजी यहां पर कितना है। सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ये 2 जो है ना मेरे भाई, ये 2 एजी के लिए भी है, और ये 2 एन के लिए भी है, और ये 2 ओ के लिए भी है। अब किसी के लिए नहीं है, तो ये 2 सभी के लिए है। लेकिन याद रहे मेरे भाई, ये जो 2 है ना सिर्फ एन और ओ के लिए है। ये जो 2 है सिर्फ ओ के लिए है और एन के लिए है। इतना दिमाग में ठोक लो। और ये जो 3 है सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब गौर से देखिए कि एजी मेरे भाई यहां पर कितना है। अब बताओ, तुम्हारे मन में होगा कि सर एजी यहां पर 2 है और 2 यहां पर है, 4 हो गया। बिल्कुल गलत हो गया मेरे भाई। यहां पर एजी सिर्फ खाली 2 है। एजी कितना है मेरे भाई? सिर्फ 2 है। तो एजी कितना हो जाएगा मेरे भाई? एजी यहां पर हो गया 2। अब आगे देखने का मेरे भाई। अब नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई? पहले से 2 इसको है। ये 2 जो है सबके हिस्सा में है, याद रखिएगा। ये 2 पहले से नाइट्रोजन के पास में है, गुना में ये भी 2 है। कितना हो गया? तो नाइट्रोजन 4 हो गया। बिल्कुल सही है। अब आगे देखने का। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखना है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरे भाई पता है? पहले से 2 ये वाला हो गया है वो ऑक्सीजन के पास, पहले समझिए ऐसे गगाया, तो 2 ये हो गया, तो 2 उसको भी लिखेंगे, हमेशा गुना करेंगे। अब आगे देखिए, अब 2 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए मेरे भाई। अब फिर मेरे भाई 2 है, समझ में आ रहा है ना? अब गुना कीजिए, अब गुना कीजिए, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। हाँ सर, अपन को याद आ गया सर, छोटा वाला क्लास। ऐसे ना होगा सर, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12। दिमाग में समझा? समझा ना? चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट गन पॉइंट है, ये गन पॉइंट है मेरे भाई, खटाक से लगाने का। अब गौर से तुम बताओ मुन्ना, किसी का नाम तो है ना मुन्ना? ये जो 6 है एल के लिए भी है, ये जो 6 है एन के लिए भी है, अब ये जो 6 है मेरे भाई ओ के लिए भी है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब लिख कर दिखाने का। अब बता मेरे भाई कि यहाँ पे एल कितना है? तो सर पहले से 6 है, ये सब को छोड़ दो। ये जो 3 है मेरे भाई सिर्फ ओ के लिए है। एन ओ को जब ब्रैकेट लगा दिया यानी 4 दोनों के लिए है। अब मन में सवाल होगा कि सर 4 एल के लिए ना होगा? बिल्कुल ना होगा मेरे भाई। चलिए अब देखने का, अब देखने का मेरे भाई। एल कितना हो गया? 6 हो गया मेरे भाई। अब बता मेरे भाई कि यहां पर एन कितना हो गया? एन पहले से 6 है और यहां पर 4 है, तो 6 में कितना से गुना होगा? 4 से, तो 24 हो गया मेरे भाई। अब फिर से ऑक्सीजन पे आने का। ऑक्सीजन के पास में पहले से 3 है, तो ओ लिख दीजिए, पहले उसके वाला ही लिख दीजिए। ऊपर से इधर इधर हिस्सा मिलेगा 6, उससे गुना कर दीजिए, फिर गुना करने का। यहाँ पे 4 है, तो अब कहाँ रहा विचार तुम बताओ? गुना कर दो, यहाँ गुना कर दो मेरे भाई। 6 चौक 24 और 24 दिया, गुना कर दो मेरे भाई। 4 दिए 12, हाथ में 1, 3 3 दूना 6 1 7 72।
क्या हो गया मेरे भाई 72, बिल्कुल आंसर सही हो गया। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। तो मैं चाहता हूं कि एकदम आपके भाषा में मैं आपके तक, आपके दिमाग तक पहुंचा दूं। आप लोग आजाद तो है पर दिमाग से आजाद नहीं हो। जब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठते हो तो केमिस्ट्री की तरह सोचते नहीं हो, सोचना पड़ेगा मेरे भाई। मैं बार बार बोलता हूं कि अरे दीवानो, मुझे नहीं केमिस्ट्री को पहचानो। जब एग्जाम में जाओगे मेरे भाई तो सर को लेके नहीं जाओगे, अपने सर के लेके जाओगे, अपने हेड को लेके जाओगे। हाँ सर अपन तो समझ गया। चलिए तो अब मैं प्रैक्टिस करूं, क्वेश्चन का रियलाइज करूं, क्वेश्चन दूं मैं, अच्छे से आप लोग बैलेंस करेंगे। बोलिए आप अंदर से, इस बार आप खुद से ट्राई करेंगे ना। चलो मेरे भाई अब आएगा प्रश्न देखने का। हम आपके लिए लेके आए हैं कि संतुलित करें। जितना भी प्रश्न देंगे अभी से हम लगभग अच्छे अच्छे प्रश्न को लेके आए हैं कि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए मेरे भाई। बिल्कुल मेरे भाई। आइए तो अच्छे से आप लोग वीडियो का पॉज कीजिए, यहाँ पे वीडियो को रोकिए और इसको खुद से कॉपी पे उतारिए, 3 मिनट 4 मिनट इसको बनाइए आप। नहीं सर अपन तो रात में बनाएगा या फिर कल बनाएगा, ये चीज पे मत टाले। इस पे टाल दोगे ना धीरे धीरे जाल में आके फंस जाओगे, फिर बाद में केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, बोलोगे सर तो अच्छा पढ़ाते नहीं सर, कैसे होगा। इसलिए मेरे भाई अभी से अच्छे से मेहनत करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, मेहनत करो, तब जा कर के अच्छा होगा। चलिए तो केमिस्ट्री पे आने का, बात बहुत कम करने का। अब चलिए मेरे भाई सबसे पहले उतारेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन को हम उतारेंगे, उसके बाद फिर सुधारेंगे यानी बनाएंगे। अब डायरेक्ट बनाए क्या, जब इतना कंसेप्ट बना दिए होंगे डायरेक्ट बनाने का। यहां पे नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1 है मेरे भाई। सर फिर से चलिए रफ करते हैं, आइए इसको रफ करने का आओ समझते हैं। यहां पे नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई 2 है, लेकिन ये बाएं पक्ष है, याद रही बाएं पक्ष है। अब दाएं पक्ष में बताओ मेरे भाई नाइट्रोजन कितना है 1 है। और फिर से हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई 2 है। और दाएं पक्ष में हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, हाइड्रोजन 3 है। अब बताओ मेरे भाई ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे मालूम चल जाएगा आखिर कहां पर इसको ठीक करना होगा। अब बताओ तो मेरे भाई यहां पे नाइट्रोजन को ठीक करना होगा, हाइड्रोजन को ठीक करना होगा। बिल्कुल सर आइए करते हैं। यहां पे नाइट्रोजन को 2 करना है तो यहां पे क्या लगाना होगा मेरे भाई 2 लगाना होगा। अब जैसे ही यहां पे 2 लगा दिए मेरे भाई तो गौर से देखने का, फिर से हम बाएं पक्ष पे आ जाएंगे। अब बाएं पक्ष में नाइट्रोजन कितना है 2 है, चलिए 2 है पहले से लिखा हुआ। और फिर से नाइट्रोजन कितना हो गया मेरे भाई, तो नाइट्रोजन यहां पे हो गया 2, तो 2 लिख दिए मेरे भाई। अब देखना है मेरे भाई कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन सर यहां पे तो हो गया 2, गौर से देखिए H2 यानी 2। और इधर राइट साइड यानी कि दाएं पक्ष में। अब राइट साइड में मेरे भाई अब एक चीज याद रहे कि 2 जो है ना N के लिए भी है और ये 2 H के लिए भी है। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन के पास में पहले से अपना 3 रुपया है मान लो तनका के लिए, और ये 2 हो गया, तब 3 में 2 से जोड़ना नहीं है मेरे भाई, 3 में 2 से गुना होगा, ये बात को याद रखिएगा। तब 3 में आओ मेरे भाई 3 गुने 2 कर दिए तो कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। अब देखने का मेरे भाई अब यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, इस पक्ष में देखो नाइट्रोजन सेम है, नाइट्रोजन सेम है, लेफ्ट राइट में नाइट्रोजन सेम है। लेकिन दिक्कत क्या है मेरे भाई कि हाइड्रोजन 2 है तो ये तो अनबैलेंस हो गया यानी कि असंतुलित हो गया। अब इसको संतुलित करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे अगर हम 3 लगा दे मान लो तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया मेरे भाई लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में नाइट्रोजन 2 है। अब मेरे भाई अब बताओ कि इधर से हम 3 लगा दिए तो 3 दूना कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 6 हो गया। तो अब दोनों साइड देख लो सेम है, तो इस तरह से हम संतुलित करेंगे। घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, जब ये लेक्चर खत्म ये डोज खत्म हो जाएगा तो अच्छे से प्रैक्टिस करना मेरे भाई। आगे बढ़े, ये रहा आपका बैलेंस राइट। आगे बढ़े, चलिए आपके स्क्रीन पे ये दूसरा प्रश्न है, खुद से वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और ट्राई करके देखिए। नहीं सर अपन को तो डर लगता है, मेरे भाई पहले खुद से प्रैक्टिस करो। आइए चलते हैं,
अब यहाँ पे सबसे पहले उतारेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, उतारेंगे। हाँ सर अपन तो समझ गया, हाँ मेरे भाई तुम समझ गया। पहले इसको उतारने का, अब फिर इसको सुधारने का। आइए आइए मेरे भाई, अब इसको रफ करने का, थोड़ा रफ करने का। रफ करते हैं इसलिए थोड़ा टफ हो जाए, मंजूर है, लेकिन अच्छे से थोड़ा टाइम लगे, लेकिन पूरा बढ़िया से इसको समझ जाना है, ठीक है। आइए आज बढ़िया से ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करना है। आओ मेरे भाई, अब यहाँ देखेंगे मेरे भाई कि बाएं पक्ष, इसको बोलते हैं बाएं पक्ष, इसको बोलते हैं दाएं पक्ष। ये तो कन्फ्यूजन खत्म है, हाँ सर खत्म है। तो यहाँ पे के कितना है मेरे भाई, एक है। एक कैसे है शर्त, एक छुपा हुआ रहता है। अब चलिए, अब दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में मेरे भाई देखो तो के कितना है, यहाँ पर भी एक है। चलो बल्ले बल्ले है। अब आगे देखने का, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, हाइड्रोजन 2 है। अब मेरे भाई कहाँ चलना है, दाएं पक्ष। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई। अब बताओ, एक कंफ्यूजन अब खत्म करेंगे। ये हाइड्रोजन एक है, ये हाइड्रोजन कितना है, एक है। आज जैसे हैं उस पार जाएंगे, प्लस के पार जाएंगे तो 2 है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हुआ ना हाइड्रोजन जी। हाँ सर यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज बताना है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, बताओ। ऑक्सीजन 1 है सर, बिल्कुल मेरे भाई। अब राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, तो राइट साइड में मेरे भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरे भाई राइट साइड में 1 ही है। चलिए तो अब देखिए कि बैलेंस है ना है, अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे 1 है, ये ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ हाइड्रोजन खाली अगर यहाँ पे 3 रहता तो अपन तो इसको छोड़ देता, लेकिन यहाँ पे ये तो सही में है नहीं, तो इसको क्या करना होगा, ठीक करना होगा। तो हाइड्रोजन के मेरे भाई अब गौर से देखने का, अगर मान लो कि हाइड्रोजन को हम गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा ज़्यादा, इस साइड में है ऐसे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करें, आप बताइए। तो सर 2 से गुना कर दीजिए, चलिए करके देखते हैं। 2 से गुना करके, अब जैसे ही 2 से गुना किए मेरे भाई, तो इस साइड में फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर 1 के, राइट साइड में भी 1 के, देख सकते हैं। अब मेरे भाई यहाँ लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। गौर से देखिएगा, अब 4 हो गया। तो राइट साइड में कितना हो गया मेरे भाई, 2 है। अब 4 करना है तो यहाँ पे लगा दो 2, यहाँ पे 2 लगा दो। जब वहाँ पे 2 लगा दिए तो ज़्यादा हो गया दिक्कत, वहाँ पे 2 नहीं लगेगा, इसलिए लगाने से पहले सोचना पड़ेगा कहाँ पे लगाए, कहाँ पे लगाए। तो जैसे ही यहाँ पे 2 लगाते हैं मेरे भाई, तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हाइड्रोजन। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब फिर से इसको चेक करने का, 1 के लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में मेरे भाई 1 के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 के लिए भी है, और ये 2 जो है से O के लिए भी है, और ये 2 H के लिए भी है। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। अब राइट साइड में मेरे भाई के कितना हो गया, बताओ, 2 हो गया। के कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे भाई, पहले फिर से चेक करने का। आओ, लेफ्ट साइड में के 1 हो गया, राइट साइड में के 2 हो गया। अब लेफ्ट साइड में मेरे भाई हाइड्रोजन 4 हो गया, और राइट साइड में मेरे भाई हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन वाला बात तो बन गया। अब ऑक्सीजन मेरे भाई, ऑक्सीजन मेरे भाई गौर से देखो, ये जो 2 है इसके लिए भी है, और ये 2 इसके लिए भी है। हाँ सर अपन तो यहाँ तक समझ गया, समझ गए ना मेरे भाई। अब देखने का, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो मेरे भाई ये 2 इसके लिए भी है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। अब राइट साइड में चलते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ मेरे भाई, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2। बल्ले बल्ले, ये तो अब संतुलित हो गया मेरे भाई। इसी तरह से यूज करते जाना है, मिटाते जाना है, मिटाते जाना है, एक समय आएगा ये संतुलित हो जाएगा। हम मम्मी को खूब मनाते, मम्मी अपन को 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, नहीं सर 500 मांगते हैं। इस तरह से मम्मी को मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, उसी तरह से आसानी से इधर उधर उधर इधर लेफ्ट राइट छेड़छाड़ करते रहना है, ठीक हो जाएगा। अब मिला लेते हैं, लेफ्ट साइड में मेरे भाई थोड़ा तो दिक्कत है, क्योंकि खुशी मना लिए थे।
अब मम्मी जब मारी कि पैसा नहीं है तो थोड़ा रोना भी पड़ा। जैसे में 1 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 1 के ही है मेरे भाई, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे 2 के हो गया। और फिर से मेरे भाई हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन दिक्कत है मेरे भाई कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 लगाना होगा। आज जैसे ही 2 लगाए तो सारा सिस्टम हो गया ठीक। अब मिलाते आइए, लेफ्ट साइड में 2 के, राइट साइड में 2 के, देखिए ना 2 के। अब मेरे भाई हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन मेरे भाई 4 है, 4 है, कहाँ पर भी 4 है, देखिए ना। राइट साइड में फिर कितना हो गया मेरे भाई, तो 2 और 2 4, बल्ले बल्ले। अब आगे देखिए, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड में, 2 है, और राइट साइड में ऑक्सीजन 2 है, बल्ले बल्ले, हो गया ना। तो खुशी भी मनाने का, मस्ती भी करने का, तो ये संतुलित हो गया ना। अब कितना अच्छा से बताए हैं। अभी बोल दो कि सर समझ गया, समझ गया मेरे भाई, समझ गया तो फटाफट आप लोग दिल डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, दिल डाल दीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ सर किए हुए हैं। आगे बढ़ाए मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ा लेने का। अब प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे है मेरे भाई 3 और 4। क्या आप खुद से ट्राई करेंगे, करेंगे खुद से ट्राई? अब हम डायरेक्ट बनाएंगे इसके भाई, चलो अब डायरेक्ट बनाएंगे। अब इतना टाइम नहीं लेने का, हाँ सर अब इतना टाइम नहीं देने का। अब मैग्नीशियम कितना है मेरे भाई, 1 है, उस साइड में मैग्नीशियम कितना है मेरे भाई, 2 है। पहले इसको उतारेंगे, पहले केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, उतारेंगे, रासायनिक समीकरण को पहले हम उतारेंगे। अब फिर धीरे धीरे प्यार के जाल में इसको फंसा के सुधार देंगे। हाँ सर प्यार के बात पे बच्चे हो जाते हैं खुश, प्यार करने का इससे। आइए, बाएं पक्ष में मैग्नीशियम 1 है, दाएं पक्ष में मैग्नीशियम 2 है, तो पहले यहाँ पे 2 लगा देने का, 2 लगा दिए सर, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम। अब मेरे भाई देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब भाई मेरे बताओ कि यहाँ पे ये 2 जो है से मैग्नीशियम के लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। तो बताओ मेरे भाई कि इधर क्या करे, सर ये तो संतुलित हो गया यानी बैलेंस हो गया। मेरे भाई फिर से मिलाते हैं, 2 मैग्नीशियम बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में 2 मैग्नीशियम। अब बाएं पक्ष में 2 ऑक्सीजन, दाएं पक्ष में 2 ऑक्सीजन। चलो मेरे भाई ये तो बैलेंस हो गया। अब आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको आप घर से ट्राई करके आइएगा, घर से ट्राई करके आइएगा। अब आगे देखो मेरे भाई, ये भी प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो और घर से ट्राई करके लाइएगा। कुछ प्यारा सा प्रश्न दिए हैं, आपको खुद से घर से ट्राई करना है। ये सारे प्रश्न को आपको घर से ट्राई करके लाना है और ये भी प्रश्न आपके लिए है। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस करो ना कि क्वेश्चन तुमको कहे ओ दीवानो अब तो हम तुम्हारे पास आ ही गए हैं। तो चलिए बच्चों, कैसा लगा ये लेक्चर? तब तक आप लोग नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डोज नेक्स्ट का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू बच्चों।